5.5 लाख रुपए में आप इस कार को घर लेके जा सकते हो। मैं ब्रांड न्यू कार की बात कर रहा हूँ, 5.5 लाख रुपए में घर। ये है सिट्रन की C3X जो मेरे साथ में टॉप एंड मॉडल, और इसकी प्राइस भी टॉप मॉडल की 9,30,000 रुपीज़ एक शोरूम में, और 10,60,000 रुपये में इसको भी आप घर लेके जा सकते हो। अगर आपका बजट कम है, आप नीचे वाले वेरिएंट्स ले सकते हो। अगर बजट अच्छा है और टॉप मॉडल परचेज करना चाहते हो तो डेफिनेटली इस कार का तो टॉप एंड मॉडल ही वैल्यू फॉर मनी है। 10,60,000 रुपये में आपको इतना कुछ ये ब्रांड ऑफर कर रही है। मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताता हूँ। पहले भी सिट्रन C3 मार्केट में थी, अब ये C3X के नाम से जो लॉन्च करा है और जो अपडेट्स करें, जो फीचर्स एड ऑन करे हैं, लिटरली कार वर्थ इट हो गई है। और जिस प्राइस पॉइंट पे आती है, टोटली वैल्यू फॉर मनी। कई सारे फीचर्स तो ऐसे हैं जो इस प्राइस पॉइंट पे आपको कोई दूसरी गाड़ी ऑफर भी नहीं करती है। सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के इंजन की। ठीक है, मैं इंजन बे आपको खोल के बता देता हूँ। इसमें आपको 2 इंजन मिलते हैं, एक तो 1.2 लीटर टर्बोचार्ज और दूसरा 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड। जो आज मेरे साथ में है ये टर्बोचार्ज इंजन है 1.2 लीटर का, और साथ ही इसके अंदर आपको जो है 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन और साथ ही साथ और ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स जो है, दोनों का ही ऑप्शन मिल जाता है। ये इंजन जो है वो आप लोग देख सकते हो कुछ इस टाइप का। ये इंजन बे थोड़ा सा गंदा हो रहा है, और इंसुलेशन प्लेट जो है वो भी यहाँ पर मिल रही है। अभी मैं वेन्यू डीजल चला रहा था जो कि ऑलमोस्ट 18 लाख रुपए कॉस्ट करती है टॉप मॉडल, उसके भी इंजन बे में अंदर जो है बोनेट में इंसुलेशन प्लेट नहीं थी। ठीक है, एक एक चीज़ करके बताते हुए चलता हूँ। ये 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन आपको देता है 110 PS की पावर, 205 Nm का टॉर्क, ऑटोमेटिक 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स के साथ में। अगर आप इसको ऑप्ट करते हो मैनुअल गियरबॉक्स 6 स्पीड के साथ में, तो उसमें आपको 190 Nm का टॉर्क मिलता है। और अगर आप 1.2 लीटर मैनुअल गियरबॉक्स के साथ में इसको ऑप्ट करते हो तो उसमें आपको 80 PS की पावर और 115 Nm का टॉर्क मिलता है। उसमें आपको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा। 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड वाले में आप ऑटोमेटिक ऑप्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसमें एक ही गियरबॉक्स का ऑप्शन है। अब कार में क्या कुछ फीचर्स हैं, ठीक है, हर एक चीज़ के बारे में बात करते हुए चलते हैं। देखो, फ्रंट डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है, मस्क्यूलिन लगती है, दिखने में काफ़ी प्रीमियम जो है वो फील होती है। और यहाँ पर आपके पास में DRL है, LED प्रोजेक्टर लाइट्स आपको मिल जाती है। नीचे आपके पास में LED फॉग लैम्प जो है वो दे दिए गए हैं। फ्रंट ये कैमरा जो है वो डीलर ही अपना डीलर फिटमेंट वाला यूनिट है। ये अराउंड 20-25 हज़ार रुपये समथिंग कुछ लगते हैं। 360 कैमरा जो है वो आपको डीलर लगा के दे देता है, यानी कि ऑफकोर्स टॉप मॉडल में आपको मिल जाएगा, ऑप्शन है। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आप CNG भी ऑप्ट कर सकते हो। लगभग 70,000 रुपीज़ के आसपास कॉस्ट करेगा, और 28 किलोमीटर पर kg के जो माइलेज है, फ्यूल एफिशिएंसी है, वो आपको CNG में मिल जाएगी। और CNG में भी आपको कोई वारंटी या गारंटी का इशू नहीं है। 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी आपको नॉर्मल पेट्रोल इंजन के साथ में भी मिल रही है, और CNG के साथ में भी आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको ज़्यादा रनिंग है आपकी, तो आप CNG लगवा के जो है वो आराम से इसको चला सकते हो। अब फ्रंट एंड तो आप लोगों ने देख लिया, ये ब्लैक कलर पर्टिकुलर काफ़ी अच्छा लग रहा है। 5 मोनोटोन कलर में आप इसको ऑप्ट कर सकते हो। साइड में आते हैं तो यहाँ पर ऐसा नहीं करा गया है कि स्टाइल एलॉय दे दिए गए हैं, प्रॉपर एलॉय व्हील है। 15 इंचेस के 195/60 R15 टायर है यहाँ पर ये, और C8 का टायर है ऑफकोर्स। फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक। 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस सफिशिएंट है, कार सभी जगह से ऑलमोस्ट निकल जाती है। और 2540 mm का जो है वो यहाँ पर आपको व्हील बेस जो है वो इसके अंदर मिलता है। तो व्हील बेस भी सेगमेंट में काफ़ी बड़ा यहाँ पर रखा गया है। सिट्रन यहाँ पर लिखा हुआ है। अगेन ये जो मिरर्स हैं काफ़ी बड़े हैं साइज़ में, और यहाँ पर एक नीचे कैमरा प्लेस करा गया है जो साइड यूनिट है। बॉडी कलर डोर हैंडल्स जो हैं वो रखे गए हैं, बी पिलर ब्लैक फिनिश के अंदर है। ऊपर रूफ रेल्स हैं, नॉर्मल एंटीना है, बट अगेन सब चीज़ें सॉर्टेड है। तो साइड जो लुक है वो आप लोगों ने देख लिया, कुछ इस टाइप का ये साइड लुक जो है वो कार को मिलता है। मतलब अच्छी लगती है कार देखने से। यहाँ पर आपके पास में ये क्लैडिंग जो है वो भी लगी हुई है, 360 क्लैडिंग बॉडी की। तो कहीं पे अगर टच वगैरह भी होती है नीचे से या साइड से, तो गाड़ी का जो पेंट है वो डैमेज नहीं होगा। अब हाँ, यहाँ पर भी कॉस्ट कटिंग नहीं करी गई है, 2 वाइपर वॉशर जो है प्रॉपर दिए गए हैं। अब आते हैं पीछे की साइड में कि गाड़ी में पीछे क्या कुछ मिलता है। पीछे का डिज़ाइन जो है वो आप लोग देख सकते हो, पीछे से काइंड ऑफ हैचबैक जैसी जो है वो दिखती है। ये प्योरटेक सिट्रन C3X यहाँ पर सब कुछ लिखा है। एमिनिटीज़ में आपके पास में वाइपर है, वॉशर है, डिफॉगर है, स्टॉप माउंट लैंप है, और एंटीना तो मैंने आपको आगे बता दिया था। पीछे ये कैमरा और 2 पार्किंग सेंसर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, ये सीन है। और यहाँ पर आपके पास में टर्न इंडिकेटर जो है वो हैलोजन में दिए गए हैं, बाकी LED लाइट जो है वो रखी गई है। इसको ओपन करते हैं। फर्स्ट टाइम में ओपन करना थोड़ा सा टफ लगता है, बिकॉज ये जो इसकी प्लेसमेंट है ना, ये मतलब आदत बनानी पड़ेगी आपको, ढूंढने में थोड़ी सी पता नहीं क्यों परेशानी आती है। बिकॉज ये कैमरा आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, ये देखो ये कैमरा आ जाता है, तो यहाँ से आपको इसको जस्ट कैमरे के वहीं से ओपन करना है। अब यहाँ पर आपके पास में 315 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। अगेन इनफ है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एक कोटुक है, बट यहाँ पर कोई लाइट जो है वो मुझे नहीं दिखाई दे रही है। लाइट इन द सेंस जो बूट लैंप होता है वो नहीं है। नीचे आपके पास में स्पेस सेवर टायर भी है,
ठीक है। ये स्पेस सेवर टायर है और ये 185 प्रोफाइल का 15 इंच का ही स्टील व्हील जो है वो रखा गया है। आगे बाहर जो लगा हुआ है वो 95 प्रोफाइल का आपने देखा। अब यहाँ पर आपके पास में ये ट्रायंगल है और इधर आपके पास में टूल किट रखा हुआ है। इस सीट को आप कंप्लीट बेंच फोल्ड जो है वो कर सकते हो, वो भी मैं आपको करके बता ही देता हूँ। अरे यार सीट बेल्ट लगे हुए हैं आगे, चलो लेट इट बी। बट हाँ ये बेंच फोल्ड हो जाती है और यहाँ पर आपके पास में ये पार्सल ट्रे जो है वो आपको मिल जाती है टॉप मॉडल में। तो ऐसा नहीं है कि इसको आपको अलग से परचेस करनी है, डिसेंट क्वालिटी की पार्सल ट्रे। और यहाँ पर आपके मैगजीन्स वगैरह या न्यूज़पेपर कुछ रखना है तो आप रख सकते हैं। कर दिया क्लोज। अब आते हैं अंदर की तरफ, चलते हैं कि स्पेस वगैरह कैसी है। तो देखो डोर की ओपनिंग डिसेंट है, कोई परेशानी नहीं है। वन टच डाउन फंक्शन के साथ में विंडो आती है, अब जो है वो यहाँ पर नहीं है। और चारों ही विंडोज़ जो है वन टच डाउन फंक्शन के साथ में। 1 लीटर बोतल होल्डर और थोड़ा स्पीकर्स की प्लेसमेंट यहाँ पर है। बैठते हैं अंदर और देखते हैं कि अंदर क्या कुछ है। अब यहाँ पर आपके पास में जो है प्रॉपर थोड़ा सा स्पेस है, स्कूप्ड आउट सीट है। तो अब ये ड्राइविंग सीट मेरी जो ड्राइवर पोजीशन है उसके हिसाब से एडजस्ट करी हुई है। और लाइक पता होगा अगर आप लोग डेली वीडियो देखते हो तो मैं काफ़ी आराम से रिलैक्स होकर चलाना पसंद कर रहा हूँ। उसके बावजूद मेरे पास में लेग रूम, नी रूम काफ़ी बढ़िया जो है मिल रहा है। थाई सपोर्ट जो है मेरे को काफ़ी अच्छा मिल रहा है। सीट जो है वो उसकी लेंथ थोड़ी सी कम लगी, सीट की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा जो है वो हो सकती थी। बट अगेन डिसेंट है यार, जिस प्राइस पॉइंट पे दे रहे हैं ना, मेरे को कोई चीज़ कैसे कंप्लेन करने में भी शर्म से आ रही है। अब यहाँ पर आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स भी हैं। देन हाँ वेट सेंसर नहीं है इन सीट्स में, तो आपको जो सीट बेल्ट है वो ऐसे लगा के रखना पड़ेगा, अगर पीछे कोई बैठा है नहीं बैठा है मैटर नहीं करता। और यहाँ पर फैब्रिक सीट्स हैं और इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट 2 आपको मिल जाते हैं। 6 एयरबैग्स, ABS, CBD, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, सारे सेफ्टी फीचर्स आपको बेसिक जो है वो मिलते हैं यहाँ पर। देन यहाँ पर आपके पास में हार्ड प्लास्टिक है, सभी चीज़ें जो है वो लाइक बेसिक रिक्वायरमेंट आपके फुलफिल कर देती है। हैंडल बार, इधर भी हैंडल बार, ठीक है। और एयरबैग यहाँ पर लिखा हुआ है, इधर भी एयरबैग है। तो अगेन 6 एयरबैग आपको मिल जाते हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट जो है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। नीचे आपके पास में 2 टाइप सी पोर्ट आपको मिल जाती है। एक यहाँ पर आप ऐसे बॉटल जो है वो रख सकते हो। बाकी पीछे जो है AC वेंट नहीं है, बट आगे की AC की कूलिंग जो है वो अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि आगे क्या कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पर ये चाइल्ड सीट लॉक जो है लाइक अगर पीछे बच्चा बैठा है तो गलती से दरवाज़ा ना खोले तो वो चाइल्ड लॉक जो है वो भी आप लगा सकते हो। आगे का डोर जो है वो काफ़ी बढ़िया ओपन होता है, काफ़ी वाइड ओपन होता है। अंदर जाना बाहर जाना काफ़ी आसान है। सीट हाइट जो है, सॉरी एक तो मेरे आधी चीज़ें गिरी हुई रहती है गाड़ी में। हाँ सीट हाइट जो है वो आप ऐसे मैनेज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। और यहाँ पर ड्यूल टोन में सीट दी गई है। कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर जो है स्टिचिंग्स रखी गई हैं। विंडो के कंट्रोल यहाँ पर है, विंडो लॉक सिस्टम यहाँ पर है, 360 कैमरा। और लाइक आपके पास में ये ऑटो ऑन ऑफ ORVM आप इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल कर सकते हो। और हाँ ORVM जो है वो फोल्डेबल फंक्शन के साथ में आते हैं, तो आप जैसे लाइक लॉक अनलॉक करोगे कार को ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाएंगे। नीचे 2 पैडल हैं और एक डेड फुटरेस्ट जो है वो ऐसे बनाया नहीं है, स्पेस जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसे रखी गई है। ओके और ये हज़ार्ड लैम्प मैं बंद कर देता हूँ वरना आवाज़ करते रहेंगे। यहाँ पर ये मैनुअल कंट्रोल जो है वो मिलता है, हेडलाइट की जो लेवल जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हो मैनुअली। ये चीज़ मेरे को पता नहीं क्यों अच्छी लगती है, मेरे को ऑटोमेटिक से ज़्यादा ये मैनुअल पसंद आता है। आज भी मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी ऐसे मैनुअल मिल जाए ना तो आई एम ओके विथ इट। ये चीज़ें हैं, ये थोड़े से फ्लिंजी से हैं। ये मैंने पहले भी कहीं तो किसी ना किसी सिट्रन की कार में कंप्लेन करी है कि ये मेरे को पता नहीं क्यों फ्लिंजी से लगते हैं थोड़े से। मतलब ऊपर नीचे ऐसे ठीक है, वहाँ पर प्रॉपर वेट है, बट इधर उधर करने में थोड़ा सा ये जो ऐसे फ्लिंजी से लगते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर ये स्टीयरिंग व्हील, इसकी आप हाइट एडजस्ट कर सकते हो, रीच जो है वो एडजस्ट नहीं कर सकते हो। यहाँ से आप ऑन करोगे इसके लाइक प्रॉपर ये जो भी आपके हेडलैम्प्स हैं, फॉग लैम्प हैं, इधर वाइपर वॉशर के कंट्रोल हैं। कार को मैं ऑन कर लेता हूँ स्टार्ट स्टॉप बटन से, ओके। और फिर आपके पास में क्रूज़ कंट्रोल लिमिटर के साथ में मिल जाता है। अगेन ये चीज़ सेगमेंट फर्स्ट है, कोई और कार आपको ऑफर नहीं कर रही है। देन वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्ले आपके पास में है। स्क्रीन आप लोग देख लो, यहाँ पर मेन्यू है। देन उसके बाद में रेडियो, फ़ोन, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले, ये लाइक मेरा कार प्ले यहाँ पर कनेक्टेड है फ़ोन से। देन उसके अलावा डिवाइस लिस्ट, सेटिंग्स में जनरल में लैंग्वेज, फैक्ट्री, अबाउट, वाईफाई, ओके। एंड देन उसके बाद में डिस्प्ले, आप ब्राइटनेस वगैरह जो है ऑन ऑफ कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। फ़ोन का सिस्टम है यहाँ पर। देन उसके बाद में ऑडियो, अगर आपको इक्वलाइज़र वगैरह सेट करना है अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। म्यूज़िक नो डाउट बहुत अच्छा है इसका, मतलब लाइक जिस प्राइस पॉइंट पे उसके हिसाब से ठीक है। ऐसा ऊपर जाके जो है वो थोड़ा सा ऐसे फटने से लग जाता है। व्हीकल में कुछ ऐसा से ज़्यादा जो है वो नहीं है। एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, ये 360 कैमरा है यहाँ पर, इस बटन से इसको स्टार्ट कर सकते हो। हो जा भाई, नहीं हो रहा।
चलो कोई नहीं, अरे हो गया हो गया हो गया, मैं रिवर्स में डालने वाला था, लेट इट भी। अब ये हो गया। अब 360 कैमरा, यहाँ पर क्वालिटी जो है वो यार उतनी कुछ खास नहीं है, बहुत ज़्यादा ग्रेन्स वगैरह हैं, बट हाँ ये चीज़ हो जाएगी कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी जो है वो कहाँ से जा रही है, कहाँ से निकल रही है, दैट्स इट। उतना जो है वो लाइक आपको अंदाज़ा हो जाएगा, बट क्वालिटी के मामले में कुछ नहीं है। देन यहाँ पर आपके पास में ये जो MID है, इसको आप यहाँ से जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। कई सारे फीचर्स जो है वो यहाँ पर आपको ये ऑफर करती है। ये ऑटो फोल्ड वाला मैंने आपको बता दिया, ठीक है। रिमोट अनलॉक, लॉक का फीडबैक भी आ जाएगा, ऑल डोर्स, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें यहाँ पर भी दी हुई हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली उन्हें सेट कर सकते हो। और बाकी यहाँ पर कई सारी दूसरी अलग अलग थीम है, तो वो आप सेट करके चला सकते हो। अभी टोटल लास्ट वाले टैंक में मेरे को 14.9 की MPL, लाइक सिटी में इतना माइलेज जो है रिटर्न कर रही है। बाकी बात करेंगे अपन चलाते हुए, ठीक है। टायर प्रेशर लो, पता नहीं क्यों बता रहा है यार, मैंने देख लिया, हवा सही है गाड़ी के अंदर। लेफ्ट साइड में फ्यूल बता रहा है कितना लेफ्ट है, रेंज बता रहा है। इधर राइट साइड में आपको इंजन टेम्परेचर जो है वो बता रहा है, ओके। इधर सोर्स वगैरह आपको चेंज करना है, वॉल्यूम के स्विचेस हैं, वॉइस कमांड के फंक्शन जो हैं वो दिए गए हैं। अब यहाँ पर AC वेंट है, स्क्रीन का मैंने आपको बता दिया। लेआउट वगैरह बहुत अच्छा है, कोई परेशानी नहीं है। ऑटोमेटिक AC आपको यहाँ पर मिल रहा है लाइक सोचो यार, कितनी सारी चीज़ें कंपनी ने यहाँ पर दे दी गई है। देन यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, टाइप A पोर्ट है, यहाँ पर टाइप C पोर्ट एक होनी चाहिए, उसकी कमी लगी। 12 वोल्ट का एक पावर सॉकेट जो है वो यहाँ पर आपको मिलता है, इसमें आप फिर चार्जर लगा के लगाओगे। हज़ार्ड लैम्प का बटन है। देन यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस, इधर भी थोड़ा सा ये स्पेस है, मैंने हेड माउंट वगैरह रखा हुआ है। देन यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस, ये 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है। देन इसके अंदर भी आपको P, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और मैनुअल में भी जो है अप एंड डाउन आप यहीं से सिलेक्ट कर सकते हो, और ये अच्छा है, होल्ड करने में सही लगता है। थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर भी है, तो यूटिलिटी स्पेस तो काफ़ी अच्छे हैं। मैनुअल हैंड ब्रेक, यहाँ पर कोई लाइट वगैरह जो है वो अनफॉर्चुनेटली नहीं है, बट डिसेंट स्टोरेज जो है वो आपको मिल जाता है। थोड़ा सा ये यहाँ पर देखो, ये स्पेस जो है वो बचता है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, बट यहाँ पर फ़ोन वगैरह जो है कुछ रखा नहीं जा सकता है, बिकॉज गिर जाएगा। इतनी स्पेस यहाँ पर नहीं है, देखो बाहर रहता है। और हाँ, सॉफ्ट टच मटेरियल मिल रहा है आपको यहाँ पर, ये चीज़ अगेन सेगमेंट फर्स्ट हो जाती है। इस प्राइस पॉइंट पे कोई ऐसा जो है सॉफ्ट टच मटेरियल नहीं देता है आपको डैशबोर्ड पे, तो ये थोड़ा सा प्रीमियम फील जो है वो दे देता है आपको। ऑटो डिमिंग IRVM आपको मिल रहा है यहाँ पर, लाइट है LED के अंदर, वैनिटी मिरर है यहाँ पर आपके पास में, और इधर कार्ड होल्डर होना चाहिए था। और सीट देख सकते हो काफ़ी अच्छा है, अगर आपकी विड्थ वगैरह ज़्यादा है, आप लंबे हो 6 फीट 2 इंच के भी, तो आप यहाँ पर जो है वो बैठ जाओगे आराम से, तो ये चीज़ अच्छी है। स्पेस वगैरह जो है वो कार के अंदर काफ़ी ठीक रखी गई है। अब चलते हैं और चला के देखते हैं कि चलाने में जो है वो ये C3X जो है वो कैसी फील होती है। एयरक्रॉस बोल रहा हूँ मैं, एयरक्रॉस अगर आपको 7 सीटर ऑप्ट करनी है तो इसका 7 सीटर वर्जन आता है, आप उसको ऑप्ट कर लो। C3 एयरक्रॉस वो बहुत बढ़िया गाड़ी है, मैंने उसका रिव्यू करा है, रिव्यू इन द फॉर्म ऑफ वॉक अराउंड करा है मैंने। अभी उसकी ड्राइव पुरानी वाली करी है, जो अभी नई आई है उसकी नहीं करी, उसकी मेरे को करनी है। जो X आई है, इनका X लाइनअप जो है वो पूरा लॉन्च हुआ है अभी, तो अब चलते हैं और चला के देखते हैं। D में डाला, हैंड ब्रेक डाउन, और मैं सिर्फ ब्रेक पे से पैर हटा रहा हूँ, और देखते हैं यहाँ पर ये क्रॉल फंक्शन जो है वो किस तरीके से काम करता है। 7 की स्पीड पे जो है वो कार क्रॉल कर रही है, और ये फीचर जो है वो आपको यूज़फुल होता है जब आपको बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलना होता है। बार बार आपको एक्सीलरेटर पैडल जो है वो दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गाड़ी में कोई ड्राइविंग मोड नहीं है, सिर्फ एक ही, लाइक D में आप डालो या मैनुअल में शिफ्ट करो अपने अकॉर्डिंगली, दैट्स इट। अब ये देखो एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है कि पीछे वाला सीट बेल्ट जो है वो खुला है, तो ये बजेगा। अब पीछे कोई बैठा नहीं है बट सीट बेल्ट खुला है, तो ये एक प्रॉब्लम है। यहाँ पर जो है वो सेंसर होने चाहिए थे सीट में, बट अगेन यार कितना ही देगी कंपनी। ओके, नो इशू। अगेन गुड टू गो।
सबसे पहले बात करते हुए चलते हैं। देखो सिटी में भी मैंने इसको बहुत चला लिया है, व्यूइंग एंगल वगैरह बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। IRVM ORVM से बढ़िया व्यू आ जाता है। ये वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा और पतला अगर होता है, थीन होता है थोड़ा सा तो ठीक है। ये ए पिलर जो है वो जब आप बहुत ज़्यादा ऐसे ट्रैफिक वगैरह में होते हो या आपको पतली रोड पे से निकालना है और कहीं यू टर्न वगैरह लेने का काम पड़ जाएगा, तो ये जो है वो थोड़ा सा ब्लैंक स्पेस जो है वो यहाँ पर बन जाता है, ब्लाइंड स्पॉट बनता है। ओके बाकी कोई दिक्कत परेशानी जो है वो नहीं है व्यूइंग एंगल से रिलेटेड। इवन दो बोनेट जो है वो भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अर्गोनॉमिकली कार अगेन सॉर्टेड है, सब चीज़ें रीच में है, हर एक चीज़ जो है वो आपको बहुत इजीली जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हो, कोई परेशानी दिक्कत जो है वो आपको नहीं आती है। बेसिकली जब आप इस कार को चलाओगे तो मोस्टली जो है वो आपका एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले चल रहा होगा, तो अगेन यहीं पे आपका मैप चल रहा है और बाकी कुछ करने का मतलब ज़रूरत पड़ती नहीं है। ऐसे जो बहुत ज़्यादा ऐसे फैंसी फीचर्स नहीं है, काम की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर दे दी गई है आपको, दैट्स इट। बाकी स्टीयरिंग व्हील वगैरह जो है वो सब बढ़िया है। यहाँ पर आपकी ये जो वाइपर वॉशर के कंट्रोल है, हेडलाइट के कंट्रोल्स हैं, ये भी सब चीज़ें जो है प्रॉपर रीच में आपको मिल जाती है, ठीक है। तो अर्गोनॉमिकली भी कार सॉर्टेड है और यहाँ पर कई सारे यूटिलिटी स्पेस जो है वो आपको मिलते हैं। हाँ, वायरलेस चार्जर जो है वो भी आपको मिल जाता है, बट वो अगेन कंपनी फिटेड वाला सीन रहेगा, और सॉरी डीलर फिटमेंट वाला सीन रहेगा, तो वो आप लगवा सकते हो अगर चाहो तो। फिर आपको ये 12 वॉट वाला जो पावर सॉकेट है ना, ये उसके अंदर एंगेज हो जाएगा, दैट्स इट। मतलब उन्होंने ऑप्शन दे दिया है, बट वो डीलर फिटमेंट के ऊपर है कि आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो नहीं लो, वो वाली चीज़ है। हाँ, प्राइस अलग से पे करनी पड़ेगी फॉर श्योर उसकी। नेक्स्ट बात करते हुए चलते हैं कि म्यूज़िक सिस्टम, AC फीचर्स वगैरह कैसे क्या काम करते हैं। देखो AC से मुझे कोई परेशानी नहीं है, बढ़िया काम कर रहा है। अभी खैर इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, बट स्टिल तब भी इसका AC ठीक है। हाँ, सिटी ट्रैफिक में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चल रहे हो तो अगेन वो थोड़ा सा मतलब लाइक वो कट ऑफ करता है उसको, बिकॉज अगेन माइलेज जो है वो फिर बहुत ज़्यादा ड्रॉप ना हो उसकी वजह से। तो ये इस सेगमेंट में ये गाड़ियाँ जो है वो करती है ये सारी चीज़ें। इवन तो 1.2 लीटर या 1 लीटर वाली गाड़ियों में आप ज़्यादा ये चीज़ देखोगे, 1.5 लीटर डीजल वाली गाड़ियों में नहीं देखोगे, पेट्रोल में फिर भी आपको जो है वो देखना मिल जाता है। देन जो चीज़ आपको थोड़ा सा लगेगा कि और बेटर हो सकती थी, वो है इसकी लाइक ओवरऑल जो इंटीरियर की क्वालिटी है। लाइक थोड़ा सा मतलब यहाँ पर जो है ना रैटलिंग नॉइस आपको फील होती है, यहाँ पर मुझे इस मिरर में फील हो रही है। ऑफ कोर्स यार, ऑल द वे ये आप गाड़ी जो है वो मीडिया कार है, तो मीडिया में मतलब लाइक सब बहुत रफ एंड टफ यूज़ कर रहे हैं, कूदा रहे हैं। मतलब ये गाड़ी अगर चली हुई है 2700-2800 किलोमीटर, तो आपकी जो नॉर्मल गाड़ी है वो 10,000 किलोमीटर चल जाएगी, उसके बाद में जो है वो ये सब चीज़ें वो वियर एंड टियर जो है उसके अंदर होंगे। उस लेवल का यहाँ पर जो है इनके साथ में अब्यूज़ होता है। हर कोई ऐसे प्यार से नहीं चला रहा होता है या नहीं रख रहा होता है, वो टेस्ट के लिए करते हैं सब लोग, ठीक है। तो थोड़ी सी रेटलिंग नॉइज़ जो है वो आपको ओवरऑल थोड़े टाइम में जो है वो फील होने लगेगी। बाकी सब चीज़ें सॉर्टेड है, आप चाहोगे तो सर्विस में शायद फिक्स हो जाए, बट स्टिल थोड़ी बहुत साउंड जो है वो कहीं ना कहीं से, जैसे डोर पैनल्स में से आ रही है, IRVM में से आ रही है, ये सब थोड़ी थोड़ी साउंड जो है वो आपको मिलेगी। उसके अलावा जैसे ही आप 90-100 की स्पीड क्रॉस करते हो तो बाहर का थोड़ा सा साउंड जो है वो अंदर आना चालू होता है, उसको आप कट ऑफ करवा सकते हो एक्सटर्नल, मतलब लाइक आप डैम्पिंग वगैरह जो है वो कर लो डोर्स वगैरह में, तो डेफिनेटली वो साउंड भी जो है वो थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हो। खुद ही आप पर्सनल लेवल पे भी जो है वो कर लोगे तो हो जाएगा आपका काम। तो हल्की सी टायर नॉइज़ है और थोड़ा सा विंड नॉइज़ जो है वो आपको मिलती है। अब हाईवे पे आ गए हैं और बात करेंगे इसके इंजन की परफॉर्मेंस की, जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। देखो 1.2 लीटर का ये टर्बोचार्ज यूनिट है, 110 PS की पावर, 205 Nm का टॉर्क दे रहा है। मेरे को कोई गाड़ी दूसरी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है 10 लाख रुपए में जो इतनी बढ़िया आपको पावर वगैरह जो है वो दे दे टर्बो इंजन के साथ में। और फिर उसके बाद में ये इंजन भी काफ़ी अच्छा है, मतलब ऑल द वे ये आपका इंजन काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होने वाला है। ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ ठीक है 70-80 हज़ार किलोमीटर, लाख किलोमीटर चला के फिर आपको परेशान वगैरह करेगा। ये अच्छा खासा चल जाएगा, 1.5-2 लाख किलोमीटर जो है वो इंजन चल जाएगा। तो इंजन के मामले में ये बहुत सॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं, आप ट्रस्ट कर सकते हो। उसके अलावा नेक्स्ट जो है इसके सस्पेंशन जो है वो बहुत कमाल के, मतलब सेगमेंट में 10 लाख रुपये में कोई और कार दूसरी नहीं है, चाहे SUV, हैचबैक, सेडान, किसी को भी आप ले लो, जो इतने बढ़िया क्वालिटी, इतनी बढ़िया राइड क्वालिटी जो है वो आपको ऑफर करे। इवन दो ख़राब रास्तों पे ग्लाइड करते हुए जाते हैं, ठीक है।
नेक्सॉन से बहुत सारे लोग कंपेयर करेंगे कि नेक्सॉन इस प्राइस पॉइंट पे आ जाती है, उसके सस्पेंशन अच्छे हैं, नो डाउट उसके सस्पेंशन अच्छे हैं खराब रास्तों में, बट इसके उससे भी ऊपर है। मतलब बोल सकते हो कि 18-20 वाला डिफरेंस जो है वो ये है, ये 20 है वो 18 है, वो वाला सीन है। एक बार जब इसको चलाओगे ना थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए 25-30-50 किलोमीटर भी चला लोगे तो समझ में आएगा कि क्या क्वालिटी है इसके सस्पेंशन की। राइड क्वालिटी के मामले में नो डाउट सिट्रन की सारी गाड़ियाँ टॉप नॉच है। इवन तो मैंने बसाल्ट भी बहुत अच्छे टाइम के लिए चलाई है, बसाल्ट भी चलाने में बहुत अच्छी फील होती है 14-15 लाख रुपए का बजट आपको, तो फिर आप परचेस कर सकते हो। बस ये है कि सिट्रन के साथ में इनके सर्विस सेंटर जो है वो बहुत कम है अभी, और डीलरशिप भी बहुत कम है। नो डाउट सर्विस सेंटर का सीन ये है इनका कि इनका सर्विस सेंटर ऑन व्हील करके कुछ तो ऐसा वो चल रहा है, जिसमें ट्रक पे ही पूरा सर्विस सेंटर बना हुआ है। और अगर आप कहीं आउटस्कर्ट्स एरिया में या कहीं बाहर ऐसे रहते हो, जैसे गुड़गांव आपने गाड़ी परचेस करी, आप 100-150 किलोमीटर तक रहते हो, तो वहाँ पर आपको जो है आपके घर पे ही सर्विस जो है वो मिल जाएगी। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ पार्ट्स ही चेंज करने हैं और बहुत सारी बड़ी सर्विस वगैरह करनी है तो डेफिनेटली गाड़ी आपको पिकअप एंड ड्रॉप वाला सर्विस भी मिल जाएगी, या आप खुद भी ला के और सर्विस करवा के जा सकते हो। बट जो रूटीन सर्विस होती है वो आपको सर्विस ऑन व्हील कैंपेन के अंडर जो है वो घर पे आपकी सर्विस कर दी जाएगी गाड़ी की। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। तो परेशानी तो एज एन सच नहीं है, और फिर सर्विस कॉस्ट भी एज एन सच कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। नॉर्मल जो रिजनेबल रेट के में आपकी सर्विस जो है वो हो जाएगी। मैं नंबर नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि फिर लोग ना पॉइंट करने लग जाते हैं कि आपने इतने में बोला था, हमारी गाड़ी इतने में सर्विस हो रही है। अरे हर गाड़ी की हर टाइप की हर क्या चीज़ें हो रही है, क्या लेबर लग रही है, बहुत सारी चीज़ें वेरी करती है यार, इसलिए मैं नंबर नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे। अब नेक्स्ट अगेन बात करते हैं, जैसे परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे, परफॉर्मेंस गाड़ी की बहुत अच्छी है। मैं आपसे बात करते करते यहाँ पर 100-110 पे क्रूज़ कर रहा हूँ, मेरे को स्पीड का पता नहीं चल रहा है, ठीक है। और अभी 110 पे मेरी स्पीड है और अराउंड 150 आरपीएम के आसपास मेरी रैव कर रही है। 120 पे क्रूज़ कर रहा हूँ, 120 पे मैं हूँ, और 2400 आरपीएम के आसपास में कार है। मैं कार के अंदर अभी अकेला हूँ और एक मेरा कैमरा बैग है, दैट सीट। अगर हाँ डेफिनेटली 4 लोग बैठे हैं, लगेज वगैरह हैं, तो ये 2500 आरपीएम तक जो है वो पहुँचेगा। उसके अलावा जब इतने आरपीएम ऊपर हो जाते हैं तब भी मतलब ऐसा नहीं लगता कि कोई वाइब्रेशंस वगैरह आ रहे हैं। इंजन स्मूथ है, रिफाइन है, और डिसेंट अमाउंट ऑफ पावर जो है वो डिलीवर करता ही रहता है। 1750 आरपीएम से लेके ऑल द वे ऑलमोस्ट 3500 आरपीएम तक जो है वो बढ़िया खासा टॉर्क डिलीवर यहाँ पर होता रहता है। बट हाँ, मैनुअल वाली अगर आप लेते हो तो 1750 आरपीएम भी आपको जो है ऑल द वे पूरा टॉर्क जो है वो डिलीवर कर देती है गाड़ी। 190-195 Nm के आसपास का टॉर्क है उसके अंदर। अब ये जैसे ये जॉइंट्स वगैरह ना, यहाँ पर बहुत सारी गाड़ी जॉइंट्स को अंदर फील करवा देती है। अब मेरे को ये पता चल रहा है, ये जो आवाज़ आ रही है इसकी वजह से कि हाँ गाड़ी इसके ऊपर से निकल रही है, दैट्स इट। अंदर मेरी बॉडी में सेंटीमीटर भी फील नहीं हो रहा है कि हाँ मतलब यहाँ पे गाड़ी इतने बड़े बड़े वैसे उस पे से निकल रही है, सस्पेंशन जॉइंट्स पे से, और मतलब अंदर कुछ ऐसे इफेक्ट आ रहा हो। तो राइड क्वालिटी के मामले में ट्रस्ट मी 10/10 है ये कार। इंजन के मामले में भी 9/10 है। बस ये होता है कि सिटी में इस गियर बॉक्स के साथ में क्या होता है कि जब आप स्लो स्पीड पे होते हो और अगर एक्सेलरेट करते हो ना, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ऐसे पंची आपको फील होता है। वहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि इसकी पावर इको, सिटी, नॉर्मल, मतलब स्पोर्ट्स ऐसे 2-3 मोड दे देते थे, तो उसमें अपन अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते थे। बट अगेन ठीक है, वो धीरे धीरे आप यूज्ड हो जाओगे चलाओगे तो। बाकी जब आप हाईवे पे चलते हो तो आपको कोई पावर वगैरह की कमी महसूस होती नहीं है। तो इस इंजन के साथ में जब अगर आपको इतनी बढ़िया पावर आउटपुट डिलीवर कर रही है, और उसके साथ में एक चीज़ और आपको बता दूँ, माइलेज भी बढ़िया दे देती है भाई साहब। एक मिनट देखो, 14.3 की एमपी यहाँ पर दे रही है, और मैं आराम से चला रहा हूँ मस्ती से हाईवे वगैरह पे। और ये नॉर्मल माइलेज है आपका सिटी ट्रैफिक मिक्स 14.3 यहाँ पर। अगर आप कंप्लीट सिटी में ही चलाते हो तो फिर वही 12-13 के आसपास माइलेज आता है। बट अगर आप हाईवे पे चलते हो और अराउंड 100 के आसपास आपकी स्पीड लिमिट अगर आप रखते हो, और डेफिनेटली ये गाड़ी जो है 17-18 तक का माइलेज जो है वो आपको दे देगी। तो इस पावर आउटपुट के साथ में बढ़िया माइलेज है ये। टर्निंग रेडियस वगैरह जो है वो भी काफ़ी कम है, काफ़ी कम जगह पे जो है वो कार टर्न हो जाती है। उसके अलावा जब आप हाई स्पीड पे टर्न ले रहे होते हो, मतलब हाई स्पीड मेरा मतलब है 80-90 के आसपास भी, अगर आप कॉर्नर पे ज़्यादा ऐसे शार्प टर्न ले रहे हो तो बॉडी रोल थोड़ा सा फील होता है। ऑल द वे 185 mm का ही ग्राउंड क्लियरेंस है, बट सस्पेंशन जो है वो कंफर्ट की तरफ बहुत ज़्यादा ट्यून करे गए हैं, तो वो आपको फील होता है, बॉडी रोल जो है वो फील होता है। बाकी अगर ऐसे 40-50 की स्पीड पर चल रहा हूँ तो कोई परेशानी है सनसेट नहीं है, तब कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेलरेट करता हूँ थोड़ा सा, काफ़ी अच्छे टाइम में जो है वो ये कर लेती है 0 to 100। देखो मैंने ऐसे कुछ रिकॉर्ड वगैरह नहीं करा है, बट हाँ ऐसे फील होता है कि डेफिनेटली यार काफ़ी फटाफट से जो है नंबर्स यहाँ पर आ जाते हैं।
लोग, मेरे को समझ में नहीं आता, निसान की मैग्नाइट ले रहे हैं, रेनो की काइगर ले रहे हैं, टाटा की पंच ले रहे हैं यार, उन सबसे बहुत लाख गुना अच्छी राइड क्वालिटी है इस गाड़ी की, उससे बहुत अच्छा इंजन आपको मिल रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा उनसे ये पावरफुल है, स्पेशियस है। क्या पता क्या हो रहा है इंडियन मार्केट में, मतलब लाइक क्या ही गाड़ियाँ बिक रही है यार। तो मेरे हिसाब से अगर मैं ऐसे रखूँ ना, एक्स्टर, पंच, फिर आपकी काइगर, मैग्नाइट, इन सबको, उससे तो मेरे को ये गाड़ी बहुत सही लगती है, बहुत सही लगती है यार। काम के सारे फीचर्स मिल रहे हैं आपको, डेफिनेटली बढ़िया इंजन मिल रहा है, राइड क्वालिटी अच्छी मिल रही है, स्पेस मिल रहा है, कंफर्ट वगैरह डिसेंट मिल रहा है, बड़ी है उन सब से। तो डेफिनेटली अगर मेरे को चूज़ करनी होती तो मैं फिर ये चूज़ करता। बस एक ही चीज़ की वो अखरती है कि लाइक, हाँ, अब जैसे मैं गुड़गांव में रहता हूँ, मेरे को प्रॉब्लम नहीं आएगी सर्विस वगैरह की, मैं जाऊँगा 2-5 मिनट में गाड़ी दे के आ गया, वापस अपने घर। अगर मेरे को पिक एंड ड्रॉप वाला सर्विस लेना है, उस डेफिनेटली थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, ड्राइवर लेके जाएगा और वापस आएगा। ये सारी फैसिलिटीज़ मेट्रोज़ में आपको मिल जाती है, बट अगर आप टियर 2 टियर 3 में रहते हो, फिर आपको थोड़ी सी परेशानी जो है वो आती है। बट फिर भी आप सिट्रन के सर्विस सेंटर के शोरूम के आसपास अगर नियर बाय 100-150 किलोमीटर के एरिया में रहते हो ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक मैंने वीडियो देखी थी, एक बंदे ने जो है उत्तराखंड मंगवाई थी, लेकिन इनका ये जो सर्विस ट्रक होता है उसको, और वहाँ पर गाड़ी को सर्विस करवाया था। तो मतलब दिल्ली से वहाँ पर जाके भी गाड़ी की जो है सर्विस उन्होंने दे दी थी। ये बहुत टाइम पहले की, मैं 2 साल 1.5-2 साल पहले की बात कर रहा हूँ ये चीज़। तो अगेन अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको कोई चीज़ ऐसी चाहिए। कई बार होता है ना कि आप एप्पल के फ़ोन ले लेते हो, बट होता ये है कि वहाँ पर सर्विस सेंटर नहीं होते, तो अगर कुछ होता है तो आपको दूर जाना पड़ता है। तो वही वाली चीज़ है कि अगर क्वालिटी यूज़ करनी है तो थोड़ा सा उसके लिए मतलब लाइक करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और धीरे धीरे ये लोग बहुत जल्दी ऐसे एक्सपैंड करते हैं। इस कंपनी पे ये ट्रस्ट कर लो कि हाँ, ये भाग के तो नहीं जाने वाली है, मतलब जैसे अमेरिकन हैं वो भाग के जा रहे हैं, तो ये भाग के तो नहीं जाएगी। इनके लाइक ऐसे लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं इंडिया को लेके, और ये कुछ ना कुछ और नए प्रोडक्ट भी जो है लेके आते रहेंगे, और ये वाले एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को भी अपडेट करते रह रहे हैं बैक टू बैक। तो अगेन अगर आपको ट्रस्ट करना है और आपको चाहिए एक ऐसी गाड़ी जो अराउंड 10 लाख रुपए के आसपास आ जाए, चलाने में बढ़िया हो, फ्यूल एफिशिएंसी बढ़िया दे दे, काम के सारे फीचर्स आपको मिल जाए। अब प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल रहे हैं, 1 टच डाउन विंडोज़ मिल रही है चारों, एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले मिल रहा है, स्पीकर लाइक बढ़िया मिल रहे हैं, एसी ऑटोमेटिक आपको मिल रहा है, लिमिटर के साथ में क्रूज कंट्रोल मिल रहा है, ऑटो डिमिंग IRVM मिल रहा है। अब ये सारी चीज़ें अगर आपको बेसिक सब चीज़ें मिल रही है, इवन तो अगर आपको चलाने का थोड़ा मज़ा लेना है, मैनुअल में डाली और फिर आपके पास में ये डाउन शिफ्ट करा आपने, म्यूजिक टू माई ईयर्स, ये थर्ड गियर में देखो, और 130 क्रॉस कर देती है थर्ड गियर में। खैर मैं लाइक अगेन मैंने स्पीड लिमिट वायलेशन करा है, आई एम रियली सॉरी। मैं अब सिर्फ बताने के लिए आपको कर रहा हूँ कि देखो मतलब है, ये इंजन है कैपेबल कि लाइक ये 150 भी आराम से टच कर देगा, 160 भी टच कर देगा। मैंने चेक नहीं करा बट कर सकता है। अब ये कंट्रोल्ड मैनर में जो है वो अराउंड 90-100 की स्पीड में चलती है, कि जहाँ पर 100-110 तक भी आप चले जाओगे तो इजीली कंट्रोल जो है वो हो जाएगी। बट उसके ऊपर अगर आप लेके जाते हो तो फिर उतनी ज़्यादा स्टेबल जो है वो प्लांटेड फील नहीं होती है। डेफिनेटली वेट वगैरह थोड़ा होगा, 3-4 लोग बैठे होंगे तब थोड़ी सी आपको फील हो सकती है एक्स्ट्रा। बट हाँ, मेरा यही मानना है कि अगर ये कार आप ऑप्ट करते हो तो 100-110 तक जो है वो आराम से आप चलो। खैर उससे ज़्यादा क्या ही चलोगे, 120 मैक्स चल जाओगे, उससे ज़्यादा तो स्पीड लिमिट ही नहीं है इंडिया में। तो ये सारी चीज़ें हैं। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी। गियरबॉक्स की ट्यूनिंग वगैरह बढ़िया है। सिटी में मैंने आपको बताया थोड़ा सा लगता है वो कि ज़्यादा पावर वगैरह डिलीवर दे देता है, बाकी इसे हाईवे पे तो पता ही नहीं चलता है कब कौन से गियर में शिफ्ट हो रही है, अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट हो रहा है। जैसे मैं अगर जैसे अभी देखो 90 की स्पीड के आसपास मैं टैप करता हूँ 1 2 3, तो हल्का सा मिली सेकेंड का उसने टाइम लिया, समझा मेरे एक्सीलरेटर को, लाइक उसका मेरे आउटपुट को, इनपुट को, और फिर उसने आउटपुट दे दिया अपने अकॉर्डिंगली। तो क्वाइट हैप्पी, क्वाइट इम्प्रेसिव। तो ये सभी चीज़ें हैं सिट्रन C3X से रिलेटेड। आपको चाहें तो मैनुअल गियरबॉक्स ले सकते हो, माइलेज थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल जाएगा, और उसमें भी क्लच वगैरह लाइट है गियरबॉक्स की, लाइक वो जो शिफ्टिंग वगैरह वो भी स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने चलाई है। तो आप भी चला के देख सकते हो। और बाकी अगर आपको कुछ लगता है कि क्या चीज़ और लाइक आपको और कौन सी वीडियो देखनी है, इसके बारे में कुछ और जानना है, तो नीचे कमेंट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब कर लो अगर सब्सक्राइब नहीं कराया तो। मैं ऐसी कार्स बाइक स्कूटर की रिव्यूज़ जो है वो लेके अपने चैनल पे आता रहता हूँ। दैट्स इट। मैंने आपको सब बता दिए प्रोज एंड कॉन्स। स्टिल डाउट है, इंस्टाग्राम पे भी आके या फेसबुक पे भी आके, जहाँ पे आपको कंफर्टेबल लगे आगे पूछ लेना। ड्राइव सेफ गाइज, राइड सेफ।